बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमें औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए और हर औलाद को अपने वालिदैन के जन्नत में जाने का ज़रिया बनाए। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है जो मैंने अपने घर के लिए बनाई है, जिससे बच्चों को ना अगर अक्सर नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा होता है और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के, उनको भी थोड़ा सा इशू इस मौसम में रहता ही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है काले चने कितने ताकतवर होते हैं। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो चने हैं जिसको मैंने अभी 3 से 4 घंटे पहले भिगोया था। 1 टीस्पून नमक डाल के इसको मैं बॉयल कर लूँगी और इसको मैं बॉयल करूँगी 30 मिनट के लिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो, देखिए मेरा शेड्यूल ना बहुत बिजी होता है दिन का, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बस जल्दी जल्दी ही सब कुछ करती हूँ। तो आप इसको ज़्यादा देर तक ओवरनाइट भिगोएं या 6 से 7 घंटे भिगोएं तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने इसको 3 से 4 घंटे ही भिगोया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ऑर्डर्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे और फिर मैंने साथ में घर के लिए भी बनाना होता है, घर भी मैनेज करना होता है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर ही भिगोया था। तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त ये चने बनेंगे। ये देखिए मैंने इसको बॉयल कर लिया है, इसके मैंने पानी को भी अलग कर लिया है। आपने पानी साफ़ सुथरा इसमें डालना है और नमक डालना है, और जब हम पकाएंगे आपने नमक का ध्यान भी रखना है। ये देखें चने हमारे अच्छे से गल गए। मैंने 30 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में गलाया है और ये अच्छे से 95% तक गल चुके हैं। और ये देखें चने का जो सूप होता है ना, इसको मैं यखनी कहूँगी, चनों की यखनी है, वो भी अलग से हमारे पास आ गई है। अब ये जो काले चने हैं ना, इसमें से मैं थोड़े से निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने काले चने की चाट बना के अलग से रखी थी। मेरा बेटा बड़े शौक से खाता है और इसमें से मैं हाफ़ से ज़्यादा थोड़े से ना लेके उसका सालन बना लूँगी। अब ये देखिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और इसको मैं गर्म होने दूँगी। आपने जब भी ऑयल में प्याज डालनी है ना, तो उसको ये ध्यान रखा करें कि प्याज जब भी डालें तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, तो उससे क्या होता है हमारी प्याज ना बड़ी क्रिस्पी हो जाती है। ये देखिए हल्का हल्का हमारा ऑयल गर्म था, तो अब हमने एकदम से डाली तो प्याज हमारी एकदम से फ्राई होना शुरू होगी। अगर आप ठंडे ऑयल में प्याज डाल देंगे ना, तो एकदम से क्रिस्पी नहीं होगी। और ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही झटपट बन जाएगी। मैं इसमें ना प्याज पीसूँगी ना कुछ पीसूँगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। 1 टीस्पून में लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून में अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये तकरीबन आपको जितने भी मसाले मैं बताऊँगी ना, ये होंगे 1.5 पाव चने के लिए ना, क्योंकि मैंने थोड़े से चने उसमें से निकाल लिए थे, वैसे मैंने भिगोए आधा किलो ही थे। इसको भी हम अच्छे से इसके साथ भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। जब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के। इन मसालों को भी हम इसमें डाल देंगे। आपको पता है कि दालचीनी कितनी बेहतर होती है नज़ले ज़ुकाम में। और ये मसाले ना, आप देखिए जब हम इन मसालों को शुरू में ऐसे फ्राई कर लेते हैं ना, तो इनका अरोमा बहुत अच्छा निकल कर आता है, बहुत ज़बरदस्त आती है इसकी खुशबू सभी मसालों में। अब ये नमक में ना थोड़ा सा धनिया गिर गया था मेरे से जल्दी में। 1 टीस्पून सभी 1 टीस्पून है, बस हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया। बाकी सभी चीज़ें जो है ना वो 1 टीस्पून के हिसाब से है। लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और नमक हाफ़ टीस्पून है, क्योंकि हमने पहले नमक डाल लिया था। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर। इसको मैंने छोटा छोटा सा क्यूब में काट लिया था ताकि अच्छे से मैश भी मैं इसको कर सकूँ। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है। मसाले में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे भूनना है, क्योंकि हम प्याज को हम निकाल कर उसको अलग से हम ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाना है। इसको आप कवर कर दें ताकि जो है ना प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखें हमने जब इसको खोला है तो देखिए हमारा जो ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और तकरीबन प्याज और टमाटर भी घुलना शुरू हो गया। आप इसको इस पॉइंट पे आके ना, जिस भी चम्मच से भी आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से इसको मैश कर लें। आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है जब आप इसको कवर करके आप कोई भी घर का दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ के अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको इस तरह से मिलती रहेगी। अब ये देखिए मैंने चने इसमें ऐड कर लिए। चनों को भी हम इसमें डाल के अच्छे से भूनेंगे। अभी हम आगे जाके एक और मसाला ऐड करेंगे जिससे इसकी अफादियत और बढ़ जाएगी। मैंने स्क्रीन पे दुरूद शरीफ मुबारक को मैंने लगा दिया है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आप कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, तो मेरी बहनें भी इससे फ़ायदा उठाएं। मैं चाहती हूँ कि खैर बाँटेंगे तो खैर ही मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला आपको भी मिलेगी। आप भी इसको आगे सबको बताएँ। और देखें 5 टेबलस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ ताकि एक अच्छी सी जो ना हमारी जो मसाले की ना ग्रेवी भी वो अच्छी सी तैयार हो जाए।
यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर है आयशा इमरान और एक है उस्मान अली के लिए, इनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक इनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। और हमारी एक बहन है नुज़रत खालिद, इनकी छोटी बहन बीमार है, उनके लिए सेहत कामला के लिए दुआ करें अल्लाह पाक इन्हें सेहत अता फरमाए। और मेरी सब्सक्राइबर में से जो भी बीमार है अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। और यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं है, ये मैं उन्हीं की वजह से ये चने बना रही थी, क्योंकि उनको थोड़ा सा, आपको पता है बुज़ुर्गों को इस एज में ना थोड़ा सा रेशे का, खांसी का इशू रहता है। तो आप मेरे अब्बू के लिए भी प्लीज़ 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 स्पेशल दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत याब कर दे जल्दी से और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएँ वो। अब ये देखें मैंने इसमें आमीन, और मैं इसमें ना ये पानी ऐड कर रही हूँ जो हमने इसकी यखनी बना के रखी थी। अब इसमें देखिए यखनी डालने से अब इसका देखिए कलर जो मसाले का था ना वो भी निकल के आना शुरू हो गया। आपको मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे मैके में सिर्फ मेरे अब्बू हैं मेरे लिए ना। आप दुआ करें प्लीज़ अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे और जिसके भी वालिदैन बीमार हैं उन सबको उनके सरों पर सलामत रखे। वालिदैन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन को सलामत रखे। इसको देखिए मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि ये जो यखनी और मसाले जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं कटिंग करके नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाना है, तो मैं साबुत ही डाल दूँगी क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा वो शौक से खाता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। और ये देखें ये है जायफल जावित्री, इसको 1 पिंच में डालूंगी। इसको क्या होता है, ये थोड़ी सी आपको पता है थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये नज़ले ज़ुकाम के लिए ना बहुत अच्छी होती है। और जब आप इसको शोरबे वाले सालन में ऐसे कर लेंगे ना, और ये बच्चे हमारे, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं इसको, शोरबे में अच्छी तरह से डीप करके आप रोटी खाएँ ना, या इसके साथ चावल बना लें। बच्चों के लिए तो मैं चावल बनाऊँगी लेकिन अब्बू को रोटी ही दूँगी क्योंकि ये फिर ज़ाहिर बात है रेशा है तो फिर चावल नहीं सही रहेंगे। ये देखें ये मैंने निकाल लिया, डिश आउट कर लिया। कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई। इसका जो ग्रेवी है ना बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनती है। और इससे देखें जो चनों के जो हमने यखनी निकाली उसकी अफादियत सभी इसी में है। अगर हम बॉयल करके चने का पानी फेंक देंगे और चने हम बना लेंगे तो वो उसकी फ़ायदा नहीं रहता। तो हमने इसके सारे फ़ायदे इसकी सेहत के एतबार से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने बच्चों के लिए चावल बना लिए थे, ख़ुद भी मैंने चावल से ही खाई थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इसका शोरबा देखें बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मज़ेदार होता है। और इसमें हमारी मेहनत भी बहुत कम लगती है क्योंकि हमें प्याज टमाटर अलग से हमें पीसने पर एक ही पॉट में हमारा जल्दी जल्दी साभी काम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आई होगी। आगे मैं आपसे जिक्र करूँगी मेरी एक और मेरे पास जो ऑर्डर आया हुआ था, ये मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये ब्राउनीज़ का था और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। जो आप महंगी वाली ब्राउनी खाते हैं ना, ये उसकी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आई। ये मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैंने स्पेशली तैयार किए हैं, तो ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमाए। अब मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।